ये सुख कर्म बंध के द्वारा ही प्राप्त होता है। जिस जीव के पुण्य का बंध हो, फिर वह पुण्य का उदय हो, तब उस जीव के अनुकूल द्रव्य, अनुकूल क्षेत्र, अनुकूल काल, अनुकूल भाव इनके होने पर होता है। अकेले पुण्य के उदय से भी नहीं होता। जब ये सब चीजें अनुकूल होती हैं तब जीव को सुख होता है। ध्यान रखना। बड़े बड़े राजे महाराजे बंधुओं, बड़े बड़े धनपति, सब कुछ अनुकूल है, परंतु कुछ भी सुख नहीं भोग पाते। इसलिए तो इसे पराधीन कहा है, कर्म के परवश कहा है, कर्म परवश। ये कैसा है? कर्मों के अधीन है। जबकि मुक्ति सुख कैसा है? ये कर्मों के अधीन नहीं है। अतीन्द्रिय सुख कैसा है? कर्मों के अधीन नहीं है, ये आत्मा के अधीन है, स्वाधीन है। इसलिए सच्चा सुख कहाँ मिलता है? सच्चा सुख मोक्ष में मिलता है, मुक्ति में मिलता है। छेड़ा करने लिखा ना, आत्मा को सुख है, सुख सो सुख, आत्मा को हित है, सुख सो सुख। आपको लेता बिन कहिए, आपको लेता शिव माही नाताते, शिव मांगे लाग्यो चाहिए। आत्म को हित है सुख। आत्मा का हित क्या है? सुख। सो सुख आकुलता बिन कहिए। सुख कैसा है? आकुलता के बिना है। जिस सुख में आकुलता हो वह सुख नहीं है, सुखाभास है। आकुलता शिव माहीना। आकुलता कहाँ नहीं है? शिव में, अर्थात मोक्ष में आकुलता नहीं। यानी वहां पर क्या है? निराकुलता है। और निराकुलता का नाम ही सुख। और ऐसा सुख कहाँ है? मोक्ष में। मुक्ति या मोक्ष में जो सुख प्राप्त होता है वह कैसे प्राप्त होगा? तो कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र स्वरूप रत्नत्रय के धारण से होती है। ये क्या है? मार्ग है। क्या है? मार्ग। जैसे कोई व्यक्ति कहीं यह सुनकर कि वहां बहुत सुंदर स्वच्छ शीतल सरोवर है। क्या है? शीतल सरोवर। वहां जाओगे तो आपकी सारी उष्णता, गर्मी की वेदना शांत हो जाए। अब आप यही कहोगे कि भाई वो तालाब सरोवर अगर है तो कहां पर उसका मार्ग क्या है?
तो सबसे पहले तो क्या बताया जाता, फिर मार्ग। लक्ष्य बन गया कि मुझे उस स्वच्छ शीतल सरोवर में डूबकर शीतलता का अनुभव करना है। अब क्या करेगा, मार्ग मिल गया। अब वह क्या किया, उसने मार्ग में चल पड़ा। ठीक है ना, उसने मार्ग का आश्रय किया। मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ऐसा रत्नत्रय है। भेद रूप से और अभेद रूप से यह रत्नत्रय व्यवहार निश्चय मोक्ष मार्ग है। वह मोक्ष मार्ग पर जब आगे बढ़ता है तो वह उस आत्मा के अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करने में समर्थ हो पाता है। आचार्य भगवान कहते हैं कि रत्नत्रय की प्राप्ति निर्ग्रंथ अवस्था में होती है। रत्नत्रय कहाँ प्राप्त होता है, जब निर्ग्रंथ दशा प्रकट होती है तब रत्नत्रय प्राप्त होता है। और निर्ग्रंथ दशा कहाँ प्रकट होती है, छठवें गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक निर्ग्रंथता कही गई है। छठवें गुण स्थान से निर्ग्रंथता प्रारंभ होती है और 12वें गुण स्थान में निर्ग्रंथता पूर्ण होती है। ध्यान रखना, अर्थात वह जब यथाख्यात चारित्र को प्राप्त करता है तब वहां वह पूर्ण चारित्रवान होता है। तो कहा है रत्नत्रय की प्राप्ति निर्ग्रंथ अवस्था में ही होती है। ये तो हो गया अपना कदाचित स्वाधीन मार्ग, क्योंकि रत्नत्रय आत्मा में से ही प्रकट होता है, कहीं बाहर से रत्नत्रय प्रकट नहीं होता। और उस रत्नत्रय को प्रकट करने के लिए निर्ग्रंथ अवस्था प्राप्त की जाती है, पर निर्ग्रंथ अवस्था भी शरीर के होने पर होती। वो भी कौन सा शरीर, मानव तन, नर तन। जबकि ये शरीर मेरे आत्मा का नहीं है, परंतु जब तक ये पर होते हुए भी प्राप्त नहीं होता तब तक जीव के निर्ग्रंथ दशा नहीं आती और रत्नत्रय को प्रकट करने की योग्यता नहीं आती। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि यह भले ही निर्ग्रंथता कैसी है, इस शरीर के अधीन है, तो यह मानव तन प्राप्त होने पर ही प्राप्त होती है। मानव तन शरीर की स्थिति अन्न से रहती है, भोजन से रहती है। इसके बिना यह शरीर स्थिर नहीं रहता। तीर्थंकर भगवंत यद्यपि उत्कृष्ट शयनन के धारी होते हैं, जिनका वज्र सब नाराज शयनन होता है, और मोह को भी जीतने में समर्थ होते हैं। अगर वो आहारचर्या ना भी करे तो भी उन्हें कोई आकुलता नहीं होती, परंतु
तीर्थंकर हैं, उन्हें धर्म मार्ग बताना है, उन्हें अन्य निर्ग्रंथ मुनिराजों को भी मार्ग बताना है, इसलिए स्वयं आहारचर्या करते हैं, जिससे कि अन्य साधु जनों को भी या अन्य जीवों को जो इस मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ेंगे उन्हें भी यह साधन पता हो सके कि हम किस तरह से शरीर को स्थिर करके रत्नत्रय को प्रकट करके अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। क्योंकि 4000 तो इसी कारण से उस मार्ग से च्युत हो गए थे, इसलिए बताना जरूरी है। बंधुओं, शरीर की स्थिति किससे रहती है? भोजन से रहती है। इसीलिए साधुजन आहारचर्या करते हैं और जितनी उनकी योग्यता होती है उसके अनुसार वो उपवास 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, 15 दिन का, मास का, 4 मास का इत्यादि इत्यादि ऐसे योग धारण करने वाले निर्ग्रंथ योगी होते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं शरीर की स्थिति अन्न से रहती है और अन्न धर्मात्मा श्रावकों के द्वारा दिया जाता है। एक और आचार्य भगवान ने स्वाधीन मार्ग बता दिया, दूसरी ओर अब वह यह पराधीन मार्ग बता रहे हैं। क्योंकि निर्ग्रंथ संत इस जगह कैसे हैं? पराधीन है, श्रावक के अधीन है। यही कारण है कि आहारचर्या के समय यदि 8 वर्ष का भी यानी 8 वर्ष अंतर मुहूर्त का कोई दातार है और मुनिराज अगर 80 वर्ष के भी हैं तो भी कहा जाता है कि दाता मां की तरह है और पात्र पुत्र की तरह होता है। जैसे मां अपने पुत्र का लालन पालन करती है, पुत्र उस समय बोल नहीं पाता, फिर भी मां अपने विवेक से, अपने ज्ञान से समझकर कब कौन क्या चीज कितनी कैसी देनी है, क्या पीड़ा है, क्या कष्ट है, उसको समझ कर उसका ध्यान रखती है। उसी प्रकार मुनिराज भी जब आहारचर्या कर रहे होते हैं उस समय मौन होते हैं और श्रावक मां की तरह होता है। वह अपने विवेक से, समझदारी से कि क्या कितना देने योग्य है, कैसा देने योग्य है, कौन सा काल चल रहा है, कैसी प्रकृति है, इन सब बातों का विचार करके श्रावक विवेक पूर्वक सत्पात्र को दान देता है। तो एक निर्ग्रंथ साधक की चर्या कैसी है? श्रावक के अधीन। उस पुण्यवान श्रावक को निर्ग्रंथ साधक खोजता है। तीर्थंकर भगवंत भी उस पुण्यात्मा श्रावक को खोजने के लिए निकले, जिस श्रावक का इतना पुण्य हो कि जो मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने वाले रत्नत्रयधारी साधुओं को उनके कर पात्र में वह संयम का साधन अर्थात भोजन आहार प्रदान कर सके। ध्यान रखना, आचार्य भगवान कहते हैं अन्न धर्मात्मा श्रावकों के द्वारा दिया जाता है, इसलिए इस दुखमा काल में यानी पंचम काल में मोक्ष पद की प्रवृत्ति ग्रस्तों के दिए हुए दान से ही होती है।
मोक्ष पद की, मोक्ष मार्ग की जो वर्तमान में यह प्रवृत्ति देखी जा रही है, यह किसके द्वारा हो रही है? सच्चे धर्मात्मा श्रावकों के द्वारा दिए हुए दान से हो रही है। इसीलिए तो कहा जाता है कि जब तक ये निर्ग्रंथ मुनिराज हैं तब तक श्रावक जरूर होगा, और जब तक श्रावक है तब तक निर्ग्रंथ मुनिराज भी होते रहेंगे। ध्यान रखना, पंचम काल के अंत तक निर्ग्रंथ और सग्रंथ यानी मुनिराज और गृहस्थ का यह संयोग, श्रावक का संयोग बना रहेगा। ऐसा जानकर धर्मात्मा श्रावकों को सदा सत्पात्रों के लिए दान देना चाहिए। इसलिए बंधुओं, इस पंचम काल में श्रावक का वह महान पुण्य है कि जो वह भले ही उत्तम व्रतों को धारण नहीं कर पा रहा, पर उत्तम व्रतों को धारण करने वाले ऐसे निर्ग्रंथों के व्रत पालन में सहयोगी बन करके उस सातिशय पुण्य का संचय करता है और अपने आत्मा का सच्चा सुख प्रकट करता है। इसलिए बंधुओं, मोक्ष स्वाधीन भी है और पराधीन भी है, और स्वाधीन और पराधीन दोनों प्रकार से ही मोक्ष पद की सिद्धि संभव हो पाती है। एकांत से मोक्ष पद सिद्ध नहीं होता।